क्लास है सेलेनियम का, जो कि एक्शन चैन के नेम से डिफाइन किया गया है। एक्शन चैन के नेम से डिफाइन किया गया है एक्शन क्लास, जिसका डिफरेंट फंक्शंस यूज होते हैं फॉर द माउस एक्टिविटी एंड द कीबोर्ड सिमुलेशन एक्टिविटीज। माउस एक्टिविटी जो माउस होवर, राइट क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक एंड होल्ड, स्क्रॉलिंग का एक्टिविटीज, ये डिफरेंट चीजें जो हम करते हैं माउस से, या कीबोर्ड का सिमुलेशन, कोई बटन को प्रेस करना, की अप की डाउन करना कीबोर्ड से, तो वो सारी फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है एक्शन चैन के नेम से। एक क्लास डिफाइंड है सेलेनियम का, और उसमें डिफरेंट फंक्शन के फॉर्म में ये सारे एक्टिविटी डिफाइंड है। तो उनका यूज करके डिफरेंट ऑपरेशंस हम, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक, जैसे कि लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, जो भी चीजें होती हैं करते हैं नॉर्मली डेली लाइफ में, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था लास्ट टाइम, 11 पाइथन 11 तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे, अपना एक पैकेज बनाएंगे, जिसका मैं नेम दे देता हूँ एक्शन 6। इसमें एक मैं फाइल बना लेता हूँ, माउस जेस्टर एंड कीबोर्ड सिमुलेशन एक्टिविटी। इस फाइल में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा अभी तक हमारा ये प्रोजेक्ट, आई थिंक ये प्रोजेक्ट है ही नहीं। वीक डेज 11 ये प्रोजेक्ट है। पैकेज का नाम, पैकेज का नेम हमें देना है, जैसे कि एक्शन चैन। क्लास का नेम एक्शन है, तो एक्शन चैन ही हम देते हैं। और इसमें एक फाइल बना लेते हैं पाइथन, जिसका नेम मैं दे देता हूँ माउस माउस एंड कीबोर्ड एक्टिविटी। जो नॉर्मली ब्राउजर सेटअप कोड है, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ लास्ट प्रीवियस फाइल से, टिल द गेट। फिर यहाँ पे हम जाएंगे, अभी जो मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, माउस होवर टू परफॉर्म माउस होवर, उसका कमेंट्स देना है यहाँ पे। फिलहाल ऐसे ही मीनिंगफुल बनाने के लिए मैंने एक कमेंट दे दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा कि एक्शन चैन के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हमें पहले उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे किया जाता है पाइथन में, जैसे कि एक्शन जो हमारा है, एक्शन चैन के नेम से एक क्लास एक्शन चैन्स, एक्शन चैन्स, फिर इसको हमें इंपोर्ट करना है। ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, सेलेनियम वेब ड्राइवर डॉट एक्शन से, जो डिफाइंड है। क्लिक करेंगे, इंपोर्ट हो गया यहाँ पे एक्शन चैन्स। फिर इसको एक रेफरेंस वेरिएबल पे स्टोर करेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल एसीटी दे दिया।
फिर इस एक्शन चैन का जो क्लास है, इसको हमें इनिशियलाइज करना होगा ड्राइवर से। तो मैं यहाँ पे पास कर दिया ड्राइवर। ये जो हमारा ड्राइवर है, इसको हमने कंस्ट्रक्टर में इसके पास कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया ऑब्जेक्ट। देन अगर आपको माउस ओवर करना है, फॉर एग्जांपल मिंत्रा पे हमें जाना है, फॉर एग्जांपल मिंत्रा पे हम जा रहे हैं ऐसे, और मिंत्रा पे जैसे ये माउस मैं अभी मूव कर रहा हूँ, मैनुअली ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो ये सजेशन आ रहे हैं, ये सजेशन आ रहे हैं। ये चीज मैं फंक्शंस के थ्रू कैसे मैं कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं माउस ओवर। तो माउस ओवर में ये फंक्शंस के थ्रू कैसे कर सकता हूँ? तो इसके लिए हमें करना होगा एक्शन चैन का डिफरेंट फंक्शंस यूज करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कहीं भी किसी भी फीचर्स पे हमें क्या करना कि अपना माउस कर्सर ये मूव करना है, तो उसके लिए एक्शन चेन्स क्लास में एक फंक्शन है जिसका नेम है मूव टू एलिमेंट। मूव टू एलिमेंट को हम कॉल करेंगे और एलिमेंट का जो है इसका रेफरेंस दे देंगे कि इस एलिमेंट पे हमें मूव करवाना है, तो डायरेक्टली कर्सर आपका वहां पे मूव हो जाएगा, माउस होवर हो जाएगा जिस पे चाहो। तो मूव टू एलिमेंट एक्शन क्लास का यूज किया जाता है टू मूव द कर्सर टू एनी पार्टिकुलर वेब एलिमेंट। कहीं पे भी, चाहे यहाँ पे या कहीं पे भी मूव माउस कर्सर आपको मूव करना है ऑटोमेशन के थ्रू, तो एक्शन क्लास में आपका एक्शन चैन के अंदर मूव टू एलिमेंट हमारे पास एक फंक्शन है। उसके बाद में फिर हमें क्या करना है, मूव टू एलिमेंट तो हम कॉल करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली। उसमें हमें बताना होगा कि कौन से एलिमेंट पे मूव करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट चाहे ये हो या कोई भी हो, उसको हम लोकेट करके स्टोर करके एक वेरिएबल पे रखेंगे। फिर उसी के पैरामीटर्स में हमें पास करना होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किड्स पे माउस ओवर करना है, ये सी चीजें, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किड्स को लोकेट करूंगा, एक वेरिएबल पे स्टोर करूंगा इसका रेफरेंस। जैसे कि इसको हम इंस्पेक्ट कर लिए किड्स, इसको लोकेटर क्या मिल रहे हैं हम देख लेंगे। जैसे कि मैं किड्स पे माउस ओवर करता है, तो यहाँ पे लोकेटर जैसे हमें मिल रहे हैं फाइनली कि लिंक टेक्स्ट है, तो मैं लिंक टेक्स्ट ही ले लेता हूँ। सिंपली मैं लिंक टेक्स्ट ले लिया, ये लिंक है, इसका टेक्स्ट भी है, तो लिंक टेक्स्ट के थ्रू मैं किड्स को लोकेट कर लेता हूँ। सिंपली ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक, बाय डॉट लिंक टेक्स्ट। लिंक टेक्स्ट में जो यूआई में दिख रहा है किड्स, फिर इसको मैंने फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बना लिया, मान लो कि आईडी किड किड ही दे दिया। फिर मुझे माउस ओवर करना है, तो मुझे क्या करना होगा, एसीटी डॉट मूव टू एलिमेंट, मूव टू एलिमेंट ये वाला, दिस वन, मूव टू एलिमेंट। फिर यहाँ पे एलिमेंट किस एलिमेंट पे मूव करवानी है, किड, किड पे हमें यहाँ पे पास करना होगा किड किड। फिर जब कोई भी फंक्शन हम आप यूज करते हो, जब आपके सारे फंक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं एक्शन चैन की एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो लास्ट में जब तक परफॉर्म नहीं लगाओगे तब तक वो एक्शन चैन का जो ये मेथड है मूव करने वाला, ये काम ही नहीं करेगा। तो लास्ट में हर कोई एक्शन क्लास का जब भी आप फंक्शन यूज करोगे, मेथड यूज करोगे, तो लास्ट में आपको परफॉर्म मैंडेटरी है एक्शन क्लास में, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इसको मैं फाइनली रन कर देता हूँ, चेक कर लेते हैं। तो एक्चुअली मैंने लिंक चेक, तो इसका लिंक मैं चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे मैं लिंक चेंज कर देता हूँ। एक सेकंड। तो सक्सेसफुली यहाँ पे कर्सर हमारा मूव हुआ, ये आ गया। तो कहीं पे भी माउस ओवर हमें करना होगा तो इस तरीके से हम कर सकते हैं।
राइट क्लिक करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पे राइट क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे तो हमारा माउस आ रहा है, अब यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको। ठीक है, या किसी भी पेज पे जाके मान लो राइट क्लिक वहां पे करना है। यहाँ पे तो मिंत्रा पे राइट क्लिक होता ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें उसको दूसरे वेब पे जाना ही पड़ेगा। तो अभी मैं उसको ये करता हूँ, ठीक है। तो माउस ओवर करने के लिए कौन सा फंक्शन है? मूव टू एलिमेंट। अब हम चले जाते हैं किसी दूसरे पे, जैसे कि क्लिक एंड क्लिक एंड डेमो साइट क्लिक एंड डेमो साइट। कहाँ गया? बॉक्स बॉक्स था। क्लिक एंड तो ड्रैग एंड ड्रॉप का है। एक दूसरा वेबसाइट टेस्टिंग डेमो साइट क्लिक एंड। अच्छा, हाँ यहाँ पे है। देखो क्लिक एंड होल्ड करेंगे तो इसका साइज क्या है, बढ़ रहा है। मैनुअली सब लोग इस पे करके चेक करो एक बार पहले, ये चीजें हम एक्शन क्लास के थ्रू कैसे करें। यहाँ पे जाना है, लिंक भेज दिया मैंने। फिर क्या करना है, मैनुअली इस पे जैसे माउस ओवर लाना है यहाँ पे, क्लिक एंड होल्ड ऐसे। फिर इसको क्या करेंगे, अभी होल्ड प्रेस कंडीशन में मैं माउस को होल्ड पे रखा हूँ। मैं फिर जैसे बटन को रिलीज करूंगा ये अपने ओरिजिनल साइज पे आ जाएगा। बट हाउ कैन वी डू दिस विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन? कैसे करेंगे? इसके लिए डायरेक्ट फंक्शंस है हमारे पास। इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फंक्शंस है, वो है क्लिक एंड होल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको लोकेट करना होगा, स्टोर करना होगा एक वेरिएबल्स पे। फिर क्लिक एंड होल्ड करने के बाद में मूव टू एलिमेंट यूज करेंगे, क्लिक एंड होल्ड करेंगे। फिर देन डॉट परफॉर्म यूज कर लेंगे उसका रेफरेंस पास करने के बाद। तो इसको हम कैसे प्रैक्टिकली करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इस वेबसाइट को मैं चेंज करता हूँ क्लिक एंड होल्ड के थ्रू। अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे कमेंट्स, उसके बाद में देन नेक्स्ट यहाँ पे टू परफॉर्म परफॉर्म क्लिक एंड होल्ड। देन फर्स्ट ऑफ ऑल उस ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट यहाँ पे क्या मिल रहे हैं पहले इसको हम लोकेट करेंगे। इंस्पेक्ट, यहाँ पे हमें आईडी डायरेक्टली मिल जाए तो आईडी इक्वल टू आइटम, तो मैं डायरेक्टली आईडी आइटम ले लूंगा इसको लोकेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बाय डॉट आईडी, आईडी में डायरेक्टली मैं आइटम यूज कर, इसको मैं एक वेरिएबल पे स्टोर कर लेता हूँ, मान लो कोई भी CIRCL सर्कल दे देन ACT डॉट मूव टू एलिमेंट देन
सर्कल, देन क्लिक एंड होल्ड, क्लिक एंड होल्ड डॉट परफॉर्म। देन इसको हम रन कर देंगे। गेट में मैंने कमेंट कर रखा है, आई थिंक। अच्छा, कमेंट कमेंट कर, गेट में मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो सक्सेसफुली ये क्लिक एंड होल्ड में है। साइज इसका, स्क्रीन लार्जर साइज इसका सर्कल का हो चुका है। मतलब देन अभी क्या है, ये होल्ड, क्लिक करके होल्ड के रखा है, होल्ड करके रखा है। जैसे ही इसको रिलीज करेगा, देन ओरिजिनल एक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, एक ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। तो ये ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, उसको हमें क्या करना होगा, रिलीज करना होगा, माउस बटन को रिलीज करना है। अभी हम क्या रखे हैं, दबा के रखे हैं, होल्ड कंडीशंस में है। देन जब ये उस होल्ड कंडीशन को रिलीज करवाना होगा, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है रिलीज। अब इसको हम रिलीज करना होगा, तो रिलीज हम कर देंगे विद हेल्प ऑफ रिलीज फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा होल्ड करूंगा, वेट लगा के 2 सेकेंड के लिए, या मैं 3 सेकेंड कर देता हूँ। देन यहाँ पे देता हूँ ACT डॉट रिलीज डॉट परफॉर्म। तो जो किसको क्लिक एंड होल्ड पे जो रखा है वो देन इसको रिलीज कर देगा। देन ये डिफॉर्म हो जाएगा, अपने ओरिजिनल साइज ये गेन कर लेगा। ये सक्सेसफुली रिलीज कर चुका। इस तरीके से क्लिक एंड होल्ड एक्टिविटीज को हम, कोई भी हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी फीचर फंक्शनलिटीज पे हम इस तरीके से इस फंक्शंस का यूज करके हम सक्सेसफुली एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। राइट क्लिक कहीं पे भी करना होगा तो हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है कंटेक्स्ट क्लिक। यहाँ पे मैं यूज करूंगा, यहाँ पे थोड़ा डिले करके, डिले टाइम दे देता हूँ अगेन। यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, परफॉर्म राइट क्लिक। फिर यहाँ पे हमें देना है एससीटी डॉट मूव टू एलिमेंट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास उसका लोकेटर वगैरह सब कुछ है। इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, क्योंकि उसी पे मुझे करना है। यहाँ पे दे दिया सर्कल डॉट, डबल क्लिक के लिए नहीं, कंटेक्स्ट क्लिक करूंगा, मतलब राइट क्लिक। कंस्ट्रक्ट क्लिक मीन्स राइट क्लिक डॉट परफॉर्म, देन ये क्लिक एंड होल्ड हुआ, रिलीज हो गया, देन ये राइट क्लिक हो गया।
तो राइट क्लिक जब भी करना होगा तो उसके लिए हमारे पास फंक्शंस है कंटेक्स्ट क्लिक। डबल क्लिक करने के लिए पहले कोई डेमो वेबसाइट पे हम जाएंगे ताकि हमें प्रॉपर विजिबिलिटी मिले। डेमो साइट फॉर डबल क्लिक। डबल क्लिक यहाँ पे है। हाँ, तो डेस्क साइट में जाने के बाद यहाँ पे अगर सिंगल क्लिक हम कर रहे हैं माउस से तो ये स्काई ब्लू दिख रहा है। अगर हम डबल क्लिक दे रहे हैं तो ये कुछ पिंक टाइप से हमें दिख रहा है। तो यही हमें करना है, डबल क्लिक और सिंगल क्लिक दोनों पे करनी है। तो चेक करना है कि क्या प्रॉपरली जो एक्शन क्लास के जो हमारे फंक्शंस हैं डबल क्लिक के लिए प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, या नॉर्मल क्लिक के लिए वर्क कर रहा है या नहीं। तो अगर मान लो सिंगल क्लिक करना है तो ओनली क्लिक में क्लिक करके फंक्शंस है। अगर डबल क्लिक करना है तो डबल क्लिक करके फंक्शंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें लोकेटर जो हमें मिल रहा है आईडी, तो इसको मैं डायरेक्टली आईडी ले लेता हूँ। डायरेक्टली मैं इसको आईडी ले लेता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो नेक्स्ट पाथ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको मैं आईडी बॉक्स है, आईडी बॉक्स ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट आईडी, आईडी में देंगे बॉक्स और फिर इसको दे देंगे मान लो फॉर एग्जांपल बॉक्स। फिर मुझे क्या करना है इस पे, एसीटी डॉट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डबल क्लिक करूंगा देन सिंगल क्लिक। डबल क्लिक, डबल क्लिक में मैंने सीधे पैरामीटर में बॉक्स, डबल क्लिक कहाँ करना, बॉक्स पे। देन डॉट और देन टाइम डॉट स्लिप, 2 सेकेंड वेट करूंगा। फिर एसीटी डॉट क्लिक लगा दूंगा। क्लिक में फिर भी बॉक्स। ओनली क्लिक फंक्शंस वर्क करेगा सिंगल क्लिक के लिए। डबल क्लिक फंक्शन के डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल है डबल क्लिक। आप ऐसा भी कर सकते हो या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि मूव टू एलिमेंट भी यहाँ पे यूज करके आप कर सकते हो। अगर ऐसे करना है तो ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे बॉक्स यहाँ पे पास करेंगे, डबल क्लिक यहाँ पे हो, या डायरेक्टली हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम पहले ऐसे ही ऐसे भी चेक कर लेते हैं। फिर मैंने इसको कमेंट करा। डबल क्लिक एंड देन this is double click, that means working fine. Then सिंगल क्लिक इस पे नहीं हुआ, 1 सेकंड में चेक कर लेता हूँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने डॉट परफॉर्म यहाँ पे यूज नहीं किया था। डबल क्लिक, 2 सेकंड होल्ड के बाद में दिस इज a सिंगल क्लिक, ऑटोमेटिकली वर्किंग फाइन, नो इश्यूज। सो ओके, थैंक यू फॉर टुडे।